चर्चा गरम है। बुझते नहीं है कुछ चिराग हवाओं के जोर से, एक मशहूर शेर है ये चिराग को लेकर। शायर कहना चाहता है कि कुछ चिराग ऐसे होते हैं जो हवाओं के जोर से बुझते नहीं हैं। बिहार में भी एक ऐसे चिराग हैं जो शायद बुझने की तो बात मैं नहीं कर सकता, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फाउंडेशन की खास पेशकश चर्चा गरम है। चर्चा गरम है में आज हम बिहार के चिराग को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी तपिश को मापने की कोशिश करते हैं और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि इस चिराग से घर रोशन होगा या घर में आग लगेगी। शायद आप खबर को समझ रहे होंगे, आपने कई जगह पढ़ा होगा और सुना होगा कि चिराग पासवान के कारण एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन बात इतनी है नहीं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि टिकट बंटवारे को लेकर, नंबर ऑफ टिकट्स को लेकर, कितनी सीटें पर कौन लड़ेंगे, इसको लेकर एनडीए में टकराव की स्थिति बिल्कुल नहीं है। टिकट की संख्या को लेकर एनडीए में आम सहमति कायम है। चिराग पासवान 20 से 24 सीट के बीच में तैयार हैं। जदयू भाजपा 100 प्लस माइनस 3 सीट्स, 100 ऊपर नीचे 3 सीट पर सहमत हैं। जीतन राम मांझी ने कल एक मांग रखी थी कि मान्यता प्राप्त दल होने के लिए कम से कम 15 सीट हमें भी दी जाए ताकि हम 8-9 सीट जीतकर आ सकें। लेकिन 24 घंटा होते होते जीतन राम मांझी ने स्पष्ट किया कि हम आग्रह कर रहे हैं, जिद नहीं कर रहे हैं। फिर सवाल खड़ा होता है कि टिकट को लेकर टकराव है कहां पे, ये हम बताने जा रहे हैं आपको। दरअसल टिकट को लेकर टकराव की स्थिति नहीं है, टकराव की स्थिति है विधानसभा सीट को लेकर। किस सीट पर कौन लड़े, ये एनडीए के लिए सबसे टेढ़ी खीर साबित होते जा रही है। चिराग पासवान जिन सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, उन सीटों पर पहले से जदयू की दावेदारी बनी हुई है। चिराग पासवान का तर्क है कि 2020 के इलेक्शन में हम जिस सीट पर नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन पर रहे थे, मेरी नेचुरल दावेदारी वहीं बनती है। आप लोगों को पता होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में एक नायाब प्रयोग किया था चिराग पासवान ने, टारगेट करके जदयू के खिलाफ, जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था। और इसी का यह नतीजा रहा कि जदयू 45 सीटों पर सिमट गई थी। चिराग पासवान आज जदयू की उन्हीं सीटों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जदयू किसी भी सूरत में उन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जदयू उन सीटों को अपनी परंपरागत सीट मान रही है। 2005 से जदयू उन सीटों को जीतते हारते रही है जहां पर चिराग पासवान का उन सीटों पर, चिराग पासवान की पार्टी के उन सीटों पर कोई नामो निशान नहीं था। लिहाजा पेच यहीं फंसा हुआ है। यही कारण है कि यह कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर टिकट को लेकर टकराव है। आज की तारीख में एनडीए के बड़े नेता किसी कोने से शांति की उम्मीद रखे हुए हैं, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन हम जिस वक्त इस खबर को पढ़ रहे हैं और आप जिस वक्त इस खबर को सुनिएगा, तब तक प्रधानमंत्री पूर्णिया में आ चुके होंगे और लगभग 40,000 करोड़ का सौगात बिहार वासियों को दे चुके। प्रधानमंत्री आज सीमांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सीमांचल वो इलाका है जहां पर बीजेपी और एनडीए कभी भी बड़ी ताकत नहीं रही। आरजेडी का गढ़ माना जाता है। हालांकि पिछली बार आरजेडी का गढ़ दरक गया था, लेकिन उसमें बीजेपी और जदयू की बड़ी भूमिका नहीं थी। बड़ी भूमिका एआईएमआईएम की थी। 5 सीटें एआईएमआईएम जीतने में कामयाब रही। जिस समय प्रधानमंत्री सीमांचल को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय एनडीए के अंदर सबसे बड़ा कोलाहल चिराग पासवान को लेकर है, क्योंकि चिराग पासवान के कारण जदयू असहज है और जदयू के असहज होने का मतलब है कि एनडीए में स्थिति स्थिर नहीं है। चिराग पासवान पिछली बार 5.6% सीट लाए थे जदयू के खिलाफ लड़कर, लेकिन यही चिराग पासवान की पार्टी
जब लोकसभा चुनाव लड़ती है और चेहरा प्रधानमंत्री होते हैं तो 6.5% के आसपास सीट इनके पास आती है, माफ कीजिएगा 6.5% के आसपास वोट ये लेकर आते हैं। लेकिन ये वोटों का गणित नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि चिराग पासवान की ताकत कब कैसे बढ़ती है और घटती है यह समझना जरूरी है। चिराग पासवान किस ताकत के आश्रय जदयू से सीटों को छीनना चाहते हैं, इस बात को समझने के लिए हमने बताया कि 2020 में चिराग पासवान की पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले और 2024 में कितने प्रतिशत मत मिले, और 2020 का चिराग पासवान की पार्टी, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी इंटैक्ट थी, चाचा भी साथ में थे, सूरजभान सिंह भी साथ में थे, तमाम सांसद इनके साथ में थे। 2025 की स्थिति थोड़ी सी अलग है। चाचा अलग हैं और चाचा के साथ चाचा का पूरा कुनबा अलग है। लिहाजा एनडीए के अंदर टिकट बंटवारे को लेकर नहीं, सीट बंटवारे को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है। और यह कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से और घर को आग लग जाए घर के ही चिराग से। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।